अस्सलाम वालेकुम जिन स्टूडेंट ने अभी ज्वाइन किया हुआ है। तो आज का जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और उसके बाद होगा मैक्सिमम मिनिमा। ये दो टॉपिक ऐसे हैं जो हर दफ़ा तकरीबन आप लेक्चरशिप की डेज देखें 2021 में है, देखें अभी 2024 में देखें तो तकरीबन इनमें से क्वेश्चन एक दो तो आते ही आते हैं। तो इस वजह से इसका थोड़ा कॉन्सेप्चुअली पहले पढ़ लेते हैं कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन होता क्या है, फिर हम उसके एमसीक्यूज देखेंगे जो हमारे पास प्रीवियस में आ चुके हैं, और उसके बाद इसके बीएस गरेवाल के कुछ क्वेश्चन हैं इसमें, तो वो भी हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं इंक्रीजिंग। ठीक है, अब देखिए इंक्रीजिंग फंक्शन पहले बात करते हैं कि इंक्रीजिंग फंक्शन हमारे पास क्या होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन वर्ड से ही पता चल रहा है, जिस फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या हो रही है, ग्रेटर देन हो रही है, ऐसे वो तो हमारे पास कर्व उसका क्या हो रहा है, पॉजिटिव चल रहा है, तो हम उसको बोलते हैं हमारे पास ये क्या है, हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन है। सिंपली हम ऐसा कह सकते हैं उसके स्लोप जो बना है उस पर वो क्या बने, हमारे पास पॉजिटिव बने, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इंक्रीजिंग। या दूसरी इस तरह से भी कह सकते हैं, अगर हमारे पास एक x1 वैल्यूज हैं और x2 वैल्यूज हैं, डोमेन हम दे रहे हैं, लेट्स सपोज x2 ग्रेटर देन x1, तो क्या होना चाहिए, उसके कोरिस्पोंडिंग जो फंक्शन की वैल्यूज होनी चाहिए, लेट्स सपोज ये x1 है, ये हमारे पास x2 है, इस पे कोरिस्पोंडिंग फंक्शन की वैल्यूज बन रही है, वो क्या होनी चाहिए, वो ग्रेटर देन होनी चाहिए, तो हम कहते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं। जैसे आपके पास एग्जांपल सिंपली विदाउट टेस्ट के फाइंड कर सकते हैं ग्राफ के देखकर, जैसे हमारे पास होता है एक्सपोनेंट का ग्राफ e पावर x, उसका ग्राफ हमारे पास पता है क्या होता है, इस तरह से कुछ होता है। तो ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग हो रहा है, और उस पे जो स्लोप हो रहा है वो राइज हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। अगर आप इस पे स्लोप बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, आपके पास पॉजिटिव बनेगा। तो हम कहते हैं कि यार हमारे पास ये क्या है, सिंपली इंक्रीजिंग फंक्शन है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ, तो किस तरह से इसके क्वेश्चन जनरेट होते हैं। जैसे कि अगर आपके पास सिंपली क्वेश्चन दिया गया हो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, इसका अब कैसे फाइंड करेंगे, वो हमारे पास होती है डेरिवेटिव टेस्ट, हम यूज करते हैं इधर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अब फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास क्या शो करती है कि अगर आपके पास उसका स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। स्लोप एक्चुअली हमारे पास डेरिवेटिव को शो करता है। स्लोप पॉजिटिव हो पर हमारे पास क्या हो, उस x की इंटरवल वैल्यूज पर, उसकी सारे वैल्यूज पर वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, और ऑल वैल्यूज ऑफ x इन एन इंटरवल, तो सारी वो इंटरवल की वैल्यूज में अगर वो उसकी पॉजिटिव आ रहा है, तो तभी हम कह सकते हैं हमारे पास क्या होगा, फंक्शन क्या होगा, वो इंक्रीजिंग होगा। जैसे कि हम कहें कि फॉर एग्जांपल सिंपली बात कहें कि हम हमारे पास 2x है, इसका डेरिवेटिव जो होता है हमारे पास क्या होता है, 2 होता है, तो हम कहते हैं यार इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आया तो वो क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। सिमिलरली हम बात करते हैं कि डिक्रीजिंग फंक्शन की। डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, इसके उलट होगा, उसका क्या होगा, डाउनवर्ड होगा। इस तरह से देखेंगे उसकी वैल्यूज डिफरेंट, x1 x2, तो ये क्या होगा, अब इसका हम इस तरह से देखेंगे, ये लेट्स सपोज x1, ये x2, ये x3, इस तरह से। तो हम देख रहे हैं कि फंक्शन की वैल्यूज क्या आ रही हैं, इधर फंक्शन की वैल्यूज ज्यादा थी, इधर फंक्शन की वैल्यूज उससे कम हो गई, इससे कम हो गई। तो इसका मतलब है जहां पर फंक्शन की वैल्यूज कम होती जाएं x की वैल्यूज ग्रेटर होने पर, तो उसको हम कहते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। अब सिंपली जो मेन बात है, हम आ जाते हैं क्वेश्चन इसके आते कैसे हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव हमने पढ़ लिया, इसी तरह इसका अगर स्लोप हमारे पास नेगेटिव आ जाए, मतलब लेस देन 0 आ जाए, तो हम कहेंगे हमारे पास डिक्रीजिंग फंक्शन है। जैसे मैं इस ग्राफ को देखूं, तो ये क्या हो रहा है, यहां से लेकर यहां तक ये क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, क्योंकि इधर स्लोप हमारा पॉजिटिव बन रहा है। इधर हमारे पास क्या होगा, वो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि स्लोप हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। सिमिलरली आप क्वेश्चन उठाते हैं कोई, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7।
अब जब इस पर हम फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव कर लिया, ये आएगा 2x माइनस 8। अब हमें इधर तो पता नहीं लग रहा कि ये इंक्रीजिंग हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि ये सारा डिपेंड अब किस पर हो रहा है, इस x की वैल्यूज पर। वहां पर इसकी हम एक इसका वर्किंग रूल होता है कि इसमें पहले आप क्रिटिकली वैल्यूज फाइंड करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट चीज इसमें हम फाइंड करते हैं क्रिटिकली वैल्यूज। उससे हर क्वेश्चन हो जाता है, चाहे सेकंड डिग्री का हो चाहे थर्ड डिग्री का हो, किस डिग्री का भी हो रहा है, अगर हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव में सिंपली वेरिएबल आ रहा है। अब इसमें पहले हम क्या करेंगे, क्रिटिकली पॉइंट्स फाइंड करेंगे। कैसे क्रिटिकली वैल्यूज फाइंड करेंगे, उस फर्स्ट डेरिवेटिव जो आपने निकाला है उसको जीरो के बराबर कर दें, उस x की कुछ ना कुछ वैल्यूज आएंगे, उसको हम कहते हैं ये हमारे पास क्रिटिकली वैल्यूज होंगे। लेट सपोज हमारे पास 2 आ रही है क्रिटिकली वैल्यूज, तो हम क्या देखेंगे, इधर हम बनाएंगे हमारे पास 2 है, उसके लेफ्ट साइड पर 1 होगी, उसके राइट हैंड साइड पर क्या होगी, 3 होगी। तो हम चेक करेंगे इसका, इस 1 पर फर्स्ट डेरिवेटिव में ये वैल्यू पुट करेंगे। अगर ये वैल्यू पर वो डिक्रीजिंग आ रहा है, मतलब नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो हम कहेंगे ये सारे इंटरवल पर क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है। फिर हम चेक करेंगे सिमिलरली इस पॉइंट पर, अगर वो उस पर इंक्रीजिंग आ रहा है तो हम कहेंगे 2 से लेकर इंफिनिटी तक। और जो हम ये इंटरवल बनाएंगे वो अकॉर्डिंग टू क्रिटिकली वैल्यूज के हिसाब से बनाएंगे, जो हमने पहले उस फंक्शन में से निकाली है फर्स्ट डेरिवेटिव। अब ये क्वेश्चन करते हैं तो आपको इसमें ज्यादा पता चल जाएगा। इस क्वेश्चन को करूं तो मैं फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर कर दूंगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 8। इसमें जो x की वैल्यू आएगी वो सिंपली हमारे पास क्या आएगी, 4 आ जाएगी। अब 4 आ जाएगी तो हम सेम टेस्ट यूज करेंगे, मैं आगे कर लेता हूं। तो हमारे पास क्या आई, 4 वैल्यू। अब हम किस पर चेक करेंगे, उसकी लेफ्ट कर, उसकी लेफ्ट में वैल्यूज कौन सी आएगी, 3 आएगी, उसकी राइट में कौन सी आएगी, 5 आएगी। और आपको पता है हमारे पास जो एफ डैश एक्स निकला है, वो हमारे पास क्या निकला है, वो हमारे पास निकला है 2x और माइनस 8। अब हम क्या करेंगे, पहले ये वैल्यू पुट करेंगे x की, इसमें पुट करेंगे, इस एफ डैश एक्स में पुट करेंगे। जब इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा हमारे पास -2, मतलब नेगेटिव मिल जाएगा। नेगेटिव का मतलब क्या होगा कि अब क्वेश्चन पूछा जाएगा किस इंटरवल पर ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो आप इंटरवल कैसे बनाएंगे, अब आप कोई सी भी वैल्यू ले लें, इसकी लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यू आ रही है, चाहे 2 आ रही है, चाहे 1 आ रही है, चाहे 0 आ रही है, चाहे माइनस में कुछ भी वैल्यू है, सारे माइनस इन्फिनिटी तक इसका जो इंटरवल बनेगा वो बनेगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर, अब पहले ही बता रहा हूं, इंटरवल अकॉर्डिंग टू क्रिटिकली वैल्यूज के हिसाब से बनाना है। और आपको पता है क्रिटिकली जो वैल्यूज हमें मिली है वो क्या मिली थी, वो 4 मिली थी। तो हम क्या बनाएंगे, -4 से लेकर माइनस इन्फिनिटी से लेकर 4 तक ये फंक्शन हमारे पास क्या होगा, वो होगा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, सिमिलरली अब देखेंगे इस पॉइंट पर हम चेक करेंगे, तो इस पॉइंट पर एफ डैश 5, तो क्या हो जाएगा 2 5 और -8, ये हो जाएगा हमारे पास 10, 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2। हमारे पास क्या मिला, पॉजिटिव मिला, मतलब उसका जो डेरिवेटिव मिला उस राइट हैंड वाली पे पॉजिटिव मिला। तो इसका मतलब है वो इंक्रीजिंग होगा, कौन से फंक्शन पर इंक्रीजिंग होगा वो करेंगे हम, वो होगा वो सेम क्रिटिकली वैल्यू से लेकर इंफिनिटी तक। अब ये क्या होगा, फंक्शन हमारे पास क्या हुआ, ये इंक्रीजिंग हुआ। अब इसका मतलब क्या हुआ, आप हर वैल्यू पर चेक करें, ओपन इंटरवल में 5 6 7 8 सो ऑन, जितनी वैल्यूज पर आप चेक करेंगे वो आपको क्या मिलेगा, इंक्रीजिंग ही मिलेगा। अब इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। 3 to 4 नहीं चेक कर सकते? जी सर, जी 3 to 4 अगर कोई इंटरवल ले, 3 to 4 इंटरवल है, जी जी वहां पर तो चेक करें। ठीक है, x इज इक्वल टू 3 तो हमने ले लिया ना, उस पर चेक कर लिया। ये तो ओपन इंटरवल है 3 और ठीक, 4 के दरमियान में। देखिए ना, जो क्रिटिकली वैल्यूज हो ना उसके लेफ्ट हैंड साइड में किसी भी वैल्यूज में आप चले जाएं, ये मैंने लिखा है ना कि ये लिखा है 4 से, अब लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ भी आ जाए, चाहे 3.9 आ जाए, 3.8 आ जाए, कोई भी वैल्यू आ जाएगी उस पर ये क्या बनेगा, डिक्रीजिंग बनेगा। कोई भी वैल्यू आप उठाकर रख ले सकते हैं। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन है कि जी ये तो आपने एक लीनियर इक्वेशन ली है, जी 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 तो जी हाँ, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट जो है एक ही होगा, तो ठीक। उसके लेफ्ट साइड पे सारे इन्फिनिटी जो हैं वो होंगे नेगेटिव।
और इस साइड पे जो होंगे वो इंक्रीजिंग होंगे। जी 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 तो जी। सर मेरा सवाल ये था कि ग्राफ अगर हम नॉन लीनियर लें, मतलब कोई भी जो है पैराबोलिक ग्राफ लें जिसपे मतलब एक से ज्यादा जो है क्रिटिकल पॉइंट होंगे, तो काफी दफा ये होता है कि ग्राफ के ऊपर इन्फ्लेक्शन एक पॉइंट भी आता है। आवाज आपकी कट रही है। देखें, इन्फ्लेशन पॉइंट हम आते हैं वो मैक्सिमम की तरफ कॉन्सेप्ट बढ़ जाएगा, वो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट होगा। फिलहाल हम बात करेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की। इन्फ्लेशन जो भी होती है वो हमेशा सेकंड डेरिवेटिव पर होती है, फर्स्ट पर हम नहीं कह सकते कि हमारे पास इन्फ्लेशन पॉइंट होती है। फर्स्ट पर हम क्रिटिकली और स्टेशनरी और टर्निंग पॉइंट्स की बात करते हैं। चलें सर, थैंक यू, मेरा यही सवाल था कि इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या है। किसी को कोई क्वेश्चन हो मजीद तो आप पूछ सकते हैं इसमें, नहीं तो हम आगे बढ़े। जी 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 जी, ठीक है। और देखें, ट्रिग्नोमेट्री की फंक्शन, अब लेट सपोज मैंने कहा कि साइन एक्स और कॉस एक्स इस तरह से भी आ सकते हैं, तो मैं क्वेश्चन वो ले रहा हूं अभी जो आया था बीएस ग्रेवाल से ले रहा हूं। इससे पहले मैं एक क्वेश्चन आपको 2021 में जो आया था वो आपको डिस्कशन करें या बस आगे बढ़े ट्रिग्नोमेट्री पे आ जाए, जैसे आप बोलें। जी 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 जी, ये बस मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं तो आप उसको खुद ट्राई कीजिएगा, जो आया था 2021 की टेस्ट में। वो ये फंक्शन था कि पूछ रहा था कि इसमें डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग के थे कि किस इंटरवल में होगा। बहरहाल इसकी सेम क्रिटिकली वैल्यूज फाइंड करेंगे और उस तरह से पता चल जाएगा, ये आप खुद कीजिएगा। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ के ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे पास फंक्शन होते हैं तो वो किस तरह से होता है। पहले मैं उसका एमसीक्यूज पहले लिख लेता हूं कि कौन सा वो फंक्शन था एक्चुअली। अमूमन जो ज्यादातर आते हैं वो हमारे पास अलजेब्रिक देते हैं, पर इस तरह से क्वेश्चन आया था कि साइन एक्स माइनस एक्स अपॉन 2, ये कह रहा था कि ये हमारे पास इंक्रीजिंग फंक्शन है किस इंटरवल पर, इज ए ना इंक्रीजिंग फंक्शन पर किस इंटरवल पर। अब देखें, इसमें सिंपली हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा cos x और इसका हो जाएगा -1/2। और फर्स्ट डेरिवेटिव में पता है कि इसमें अगर हम क्रिटिकली वैल्यूज निकालें तो कुछ इस तरह से हो जाता है, cos x -1/2 इज इक्वल टू 0, और ये हमारे पास हो जाता है cos x इज इक्वल टू 1/2। अब देखें, ये इस तरह से कह सकते हैं कि अगर बात करें इंक्रीजिंग फंक्शन की तो इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन हो जाएगा, तो इधर भी हमारे पास क्या हो जाएगा, मतलब cos x की कौन सी वैल्यूज पर इसका जो आंसर आएगा, किस एंगल पर इसके जो सॉल्यूशन मिलेंगे हमारे पास वो 1/2 से ग्रेटर देन होंगे। तो अलग अलग मुख्तलिफ हमारे पास वो इंटरवल थे, तो आंसर जो हमारे पास था उसका था ये -π/3 तो π/3। अब देखें, पहले पहले हम बात करते हैं कि एंगल ले लेते हैं हम, लेट सपोज एक्स की जगह हम 0 डिग्री ले लेते हैं। हमें पता है cos 0 किसके बराबर है, सिंपली 1 के बराबर है, तो 1 के बराबर है वो 1/2 से ग्रेटर देन है। सिमिलरली हम देखते हैं कि cos 30 डिग्री, 30 डिग्री हमारे पास पता है आपको, cos 30 डिग्री हमारे पास क्या होता है, रेडिकल 3/2 के बराबर होता है, वो भी ऑब्वियसली 1/2 से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम इस तरह से लिखें कि -π और +π/3, ये सिंपली किसके बराबर होता है, -60 डिग्री के, और ये +60 डिग्री के। अब हम देखेंगे इसमें वैल्यूज पुट कर कौन कौन सी, हमें पता है इसमें नेगेटिव चाहे पुट करें क्योंकि cos -θ इवन फंक्शन है तो वो cos θ के बराबर हो जाए। इसकी हर वैल्यूज पर इसकी जो भी इसकी बीच में आ रही हैं, चाहे आपके पास वो -30 आ जाए, चाहे आपके पास 0 आ जाए, चाहे आपके पास 30 डिग्री आ जाए, चाहे आपके पास 45 डिग्री आ जाए, इन सब के बीच की वैल्यूज पर क्या हमें पता चल जाएगा, ये फंक्शन हमारे पास इंक्रीजिंग है।
क्योंकि अकॉर्डिंग टू हम उसके सॉल्यूशन ऑप्शन को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सी वैल्यूज पर वो चेक कर सकते हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है कि एक चीज करें, तो हम जो हमारे पास उसके ऑप्शंस मिले होते हैं ABC, तो उसके हिसाब से हम चेक कर सकते हैं। बाकी ज्यादातर आते हैं वो इस तरह से आते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास इजीली टेस्ट होता है और पता चल जाता है। इसमें कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लें आप। करेक्ट ऑप्शन बेटा ये जो होगा, जो मैंने लिखा है कि -π/3 से लेकर π/3 तक, ये करेक्ट ऑप्शन है। MCQs आपको मिल जाएंगे, मैं दे दूंगा, MCQs आपको शेयर कर देंगे इसके। तो इसमें कोई क्वेश्चन हो किसी को तो पूछ सकते हैं। नहीं है कोई क्वेश्चन, आगे बढ़े। ये क्लियर हुआ पहले? काइंडली रिप्लाई करें कि क्लियर हुआ, तो फिर आगे बढ़े, क्योंकि ये जी सर इसमें जो कॉस की जो वैल्यू निकालेंगे हम, जो कॉस एक्स इज ग्रेटर देन 1/2 है, वहाँ पे जो हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो वो तो कॉस वहाँ पे चला जाएगा, फिर कैलकुलेटर जो नहीं होगा तो मतलब कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे कौन सा वैल्यू निकालना है, क्योंकि ये कॉस के वैल्यू निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है याद करना यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए ना, वो तो एक 0 पाई बाय जो होता है 30 डिग्री पर सिंपली बात करें, 45 डिग्री तक, 60 डिग्री तक, 90 डिग्री तक, हमें इतने तक तो आते हैं, लाजमी तौर पे आने चाहिए। तो इजीली हमें देखिए ना, विजुअलाइजेशन एक कर सकते हैं कि 1/2 से कौन सी वैल्यू उसकी ग्रेटर देन होगी। सिंपली बात है, 0 डिग्री पुट करें तो वो 0 1 के बराबर है, 1 उससे ग्रेटर है। फिर 30 डिग्री पे आ जाते हैं, 1 क्या होता है, रेडिकल 3/2 के बराबर होता है, वो भी उससे ग्रेटर देने, और 1 रेडिकल 2। तो हम देखें वैल्यूज को देखकर हमें पता चल जाता है कि इसमें पुट करें तो 1/2 से ग्रेटर देन आती है। बाकी क्वेश्चन ऐसे अमूमन आते कम है, ज्यादातर वो फिर से मैं कह रहा हूं कि अलजेब्रिक यूज करते हैं, क्योंकि थोड़ी वैल्यूज अगर इधर हो गई तो फिर डिफिकल्ट हो जाता है, तो फिर हम ऑप्शन का सहारा लेते हैं, उसमें से डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं जो मेजर हमारी वैल्यूज होती हैं, जैसे -π/4 हो गई, +π/4 हो गई, इस तरह से। अच्छा सर, अभी आपने कहा था कि मतलब कॉस जो है एक इवन फंक्शन है, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव हो जाती है। जी जी जी। तो अगर सेकंड क्वाड्रेंट मिसाल के तौर पे पाई की तरफ वैल्यू चली जाए तो वो तो नेगेटिव होती है ना? देखें सिंपली बात होती है, सेकंड क्वाड्रेंट में सबसे पहले बताएं कि कॉस हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जी जी ठीक है। देखें देखें हम इनपुट देखते हैं, वैल्यूज का हम -π/2 सिंपली पुट करते हैं, जैसे f(x) = x², उसमें माइनस आप पुट कर दे तो क्या हो जाता है, सिंपली पॉजिटिव हो जाता है। जी जी, ये मतलब इसकी जो रोटेशन है वो उल्टी है। ठीक है सर। एग्जैक्टली एंटी क्लॉकवाइज। सर ये जो फंक्शन आपने लिया हुआ है, जहाँ ये जो आया था साइन का, ये तो लीनियर नहीं है ना फंक्शन, फिर इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव क्यों निकाला है? ये लीनियर देखें हो या नहीं हो, हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव यूज करते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, चाहे वो लीनियर हो चाहे वो नॉन लीनियर हो। x² लीनियर तो हमारे पास नहीं थी, तो तभी भी हमने उसमें फर्स्ट डेरिवेटिव यूज किया। चाहे x⁴ वो तो हमारे पास लीनियर नहीं है, वो भी नॉन लीनियर है, उस पर भी हम फर्स्ट डेरिवेटिव। ये जनरली यूज होता है कि स्लोप हम उसका ग्राफ देखते हैं, जिस ग्राफ देते हैं, ग्राफ जिसका हमारे पास टेंजेंट जो स्लोप पॉजिटिव बना रहा है, इसका मतलब क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट डेरिवेटिव को शो करता है, और इस वजह से हम उसको कहते हैं। अच्छा, मतलब सर इसमें ट्रांसकेडल फंक्शन जो होते हैं, जो जी जी मतलब एक्सपोनेंट फंक्शन होते हैं, या फिर ये जी ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ है, ये जी सारे जी। जो भी फंक्शन है हमने फर्स्ट डेरिवेटिव चेक करना है बस? सब फर्स्ट डेरिवेटिव यूज होती है, बिल्कुल। थैंक यू सर। सर अगर फर्स्ट डेरिवेटिव हम लें और उसमें
जब आप 0 आ जाए तो फिर क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा फंक्शन या फिर डिक्रीजिंग? वो फंक्शन ना इंक्रीजिंग होगा ना डिक्रीजिंग होगा, फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, वो भी ऑप्शन आता है। अगर इन केस हमारे पास ये भी बन गया, जैसे हम कहें कि ऐसा में, जैसे हम फॉर एग्जांपल कांस्टेंट फंक्शन की बात करते हैं, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। हमें पता है कांस्टेंट फंक्शन हम बनाए तो क्या हो जाता है, इस तरह से बन जाता है, उसमें ना कोई इंक्रीजिंग होती है ना कोई डिक्रीजिंग होती है, वो स्ट्रेट होता है इस तरह से। तो कांस्टेंट का अच्छा फंक्शन ठीक। जी, तो ना इंक्रीजिंग होगा ना डिक्रीजिंग। और कोई क्वेश्चन हो तो मैक्सिमम मिनिमम स्टार्ट कर लें। सर एक दो फंक्शन अगर स्क्वायर या फिर क्यूब वाले कोई मतलब एक्स स्क्वायर या फिर एक्स क्यूब पे आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर तो अभी मैंने करके नहीं दिखाया आपको शायद, तो मैंने आपके लिए एक रख दिया था, चलो कर लेते हैं। ये जो ये फंक्शन सही है जो आया था टेस्ट में भी, इसको करें, पर इसमें अगेन एक ही वैल्यू मिलेगी। इसको देख लेते हैं। आगे बढ़िए सर। आगे बढ़े, सही है। तो इस तरह से तो वैल्यूज आप रख लेगा, 0 पे पहले चेक कीजिएगा, फिर 2 पर अलग अलग पॉइंट होंगी, पहले 0 पे एक अलग बनेगी -1, और इधर 1 बनेगी, इस पे चेक कीजिएगा, फिर इस पर चेक कीजिएगा 2, और लेफ्ट पर इधर 3 पर। ठीक है, आगे बढ़े। अब जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास होता है मैक्सिमा मिनिमा की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ठीक है, सर इसका ग्राफ जरूर उठाना मैक्सिमम मिनिमम। बिल्कुल एक एक चीज इसमें क्लियर करेंगे। मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है, यहाँ इसको आपको मैक्सिमाइजेशन भी बोल सकते हैं, मिनिमाइजेशन भी बोल सकते हैं, या इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है एक्सट्रीमा सिंपली। ठीक है, या फिर इसको मैक्सिमम भी कहा जाता है या मिनिमम किया जाता है, पर शर्त ये है कि जो नाम ले रहे हैं वो लास्ट तक वहीं चले, चाहे वो आप इंटरव्यू में या कहीं तक इस तरह से करें। बहरहाल मैक्सिमा और मिनिमा, अब मैक्सिमा और मिनिमा को देखते हैं कि ये होता क्या है। सबसे पहले इसके ग्राफ देख लेते हैं कि क्या, अगर ये हमारे पास होता है, इधर पॉइंट होती है हमारे पास, ये होता है मैक्सिमा सिंपली। कब क्या होता है, उसका डाउनवर्ड होता है, इसका कब क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। सिमिलरली अगर हम बात करें कि इसका कब कुछ इस तरह से बन रहा है, तो ये हमारे पास क्या होता है, मिनिमा सिंपली हो जाता है। अब देखते हैं पता कैसे चलता है कि क्या, एक पहले तो थोड़ा कॉन्सेप्चुअली देखते हैं। हम देखते हैं कि हाईएस्ट वैल्यू सबसे, अगर हम जनरली ग्राफ की बात करते हैं तो इसका इस तरह से कुछ हम बना लेते हैं, फिर इसमें बाद आ जाते हैं हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमा, या फिर हम उसको लोकल मैक्सिमा बोलते हैं, या फिर हमारे पास आ जाती है एब्सोल्यूट या फिर ग्लोबल। इस थोड़ा नाम को हम डिस्कशन कर लेते हैं। बस ये पहले हम समझ रहे हैं कि जो हमारे पास मैक्सिमम होती है, हमारे पास मैक्सिमा होती है, वो एक तो हम समझ लें कि ये क्या होता है, कब डाउनवर्ड होता है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं इसकी तरफ के, हमारे पास व्हाट इज एब्सोल्यूट, ये वो टर्मिनोलॉजी ये भी एमसीक्यू में आती है कि एब्सोल्यूट या फिर ग्लोबल, कुछ भी हो सकता है, वो मैक्सिमा भी हो सकता है या मिनिमा भी हो सकता है। ठीक है, और दूसरा होता है हमारे पास लोकल, या फिर हमारे पास होता है रिलेटिव मैक्सिमम। ठीक है, अब इसका वर्ड का मतलब क्या है, हम कहते हैं ये एब्सोल्यूट या ग्लोबल शो करता है हाईएस्ट
मैक्सिमा को या फिर हाईएस्ट कब को शो करता है, या फिर मैक्सिमा, या फिर जो मिनिमा होता है लोएस्ट मिनिमा सबसे, और ये जो यूज करते हैं जो उनके दरमियान में आते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, इसका ग्राफ बना लेते हैं। अच्छा, अभी मैंने बनाया था, तो जस्ट लाइक हम कहते हैं कि इस तरह से कुछ ग्राफ बना लेते हैं। ये ग्राफ है हमारे पास। अब देखें, हमारे पास इधर भी मैक्सिमा होगा, इधर भी मैक्सिमा होगा, और इधर भी हमारे पास मैक्सिमा होगा, और हमारे पास इधर भी मिनिमा होगा, इधर मिनिमा होगा, इधर मिनिमा होगा, इधर मिनिमा होगा। ठीक है, अब देखें, हम जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है उसको हम बोलेंगे ये हमारे पास उस पर्टिकुलर जिस वैल्यूज पे हम क्रिटिकली उसको हम बोलेंगे ये हमारे पास एब्सोल्यूट कहलाएगी, एब्सोल्यूट या ग्लोबल मैक्सिमम कहलाएगी। रिमेनिंग जो वीडियो शो नहीं हो रहा, वीडियो नहीं हो रहा शो? हो रहा है सर, वीडियो शो हो रहा है। आप चेक करें इसमें। सर हो रहा है। ठीक है, तो देखें, सबसे बड़ी वैल्यू जो होगी उसको हम बोलेंगे एब्सोल्यूट या फिर ग्लोबल मैक्सिमा, और इनके जो दरमियान में आएंगे ये जो दूसरी भी तो मैक्सिमा बन रही है ना, इधर भी आएंगे, इनको बोलेंगे ये रिलेटिव होंगी, या फिर इसका दूसरा नाम जो होता है वो होता है लोकल हमारे पास। सिमिलरली हमारे पास मिनिमा होती है, ये सबसे छोटी हम अगर कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारे पास मिनिमा है, तो ये कौन सी हो जाएगी, एब्सोल्यूट या फिर ग्लोबल मिनिमा। ठीक है, और इसके जो दूसरी आएंगी मिनिमा, वो हमारे पास क्या हो जाएंगी, लोकल हो जाएंगी। ये समझ में आया, एब्सोल्यूट और लोकल का कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो फिर आगे बढ़े। जी जी सर। ठीक है, अब आ जाते हैं इस मैक्सिमम की तरफ। सिंपली हम बात करते हैं जिस पॉइंट पर, उसकी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम जो क्रिटिकली वैल्यूज निकालते हैं वो हाईएस्ट पॉइंट पर ही हमें मैक्सिमम मिलता है। अब देखें, मैक्सिमम मिनिमा के सोल्व करने के दो मेथड्स होते हैं हमारे पास। एक मेथड तो हम सिंपली पढ़ के आते हैं कि सेकंड डेरिवेटिव, दूसरा भी हमारे पास होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर सकते हैं। अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से थोड़ा ये लिटिल बिट लेंथी तो हो जाता है, पर कॉन्सेप्चुअली इसमें क्लियर हो जाते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव हम देख सकते हैं, ये हमारे पास किसका है, मैक्सिमा का ग्राफ है। अब आप इसमें ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये पहले क्या हो रहा था, ये इंक्रीजिंग हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये फंक्शन क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, फिर यहाँ से आकर फिर यहाँ से क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। तो हम देखेंगे इधर क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है। तो हम जैसे हमने प्रीवियसली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हमने इंटरवल बनाए थे, इसके लिए भी हम इंटरवल बनाएंगे, पर हमें शर्त है, लेट सपोज हमारे पास 2 और 3 दो पॉइंट्स आ गई, तो हम देखेंगे कि पहले 2 पर देखेंगे, अगर वो फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है, लेट सपोज पहले वो हो रहा है इंक्रीजिंग, फिर उस पॉइंट पर वो क्या हो रहा है, दूसरी हम आगे जब बढ़ते हैं तो फिर वो हो रहा है डिक्रीजिंग। तो हम कहते हैं अगर ऐसा फंक्शन हो रहा है जो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो रहा है, तो उसके लाजमी उसके पास क्या होगी, हमारे पास मैक्सिमा होगी। इसी तरह इसके एग्जांपल भी है, अगर मैं इस एग्जांपल कराऊंगा तो थोड़ा लिटिल बिट लेंदी हो जाएगा, पर आप खुद चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि दो वैल्यूज पर आप चेक करें, पहली पर अगर वो इंक्रीजिंग आ रहा है फिर डिक्रीजिंग आ रहा है, तो वो सिंपली क्या हो जाएगा, मैक्सिमा। फिर इसका कन्वर्स देख लेते हैं। हमें पता है ये हमारे पास जो ग्राफ होता है वो किसका होता है, वो होता है हमारे पास मिनिमा का, क्योंकि ये कब अपवर्ड होता है, पहले ये क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है। तो याद रखें, एमसीक्यू में इस तरह से आ सकता है कि इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग आ रहा है, तो फिर वो क्या बनेगा, हमारे पास मैक्सिमा बनेगा, मिनिमा बनेगा, तो आप कह सकते हैं कि वो मैक्सिमा बनेगा। सिमिलरली डिक्रीजिंग से लेकर इंक्रीजिंग तक आ रहा है, तो हम कहेंगे हमारे पास वो क्या होगा, वो मिनिमा होगा। ये एमसीक्यूज की हद तक सही है, सोल्व थोड़ा लेंदी हो जाता है, तो हम अंडर ग्रेजुएशन जब करते हैं तो फिर इनको करते हैं, बाकी इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मेन, और उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव, जो आप पढ़ के आते हैं। सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास सिंपली जो आप सबको आती है कि किसी भी हमारे पास फंक्शन कोई गिवन होता है, उसका हम पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं dy by dx, लेट सपोज उस dy by dx को हम 0 के बराबर करते हैं, उसमें से जो वैल्यूज निकलती हैं उसको हम बोलते हैं, हमारे पास क्या होंगी, स्टेशनरी वैल्यूज होंगी। स्टेशनरी वैल्यूज ही डिसाइड करेंगी कि या तो फंक्शन मैक्सिमा हो रहा है या फिर मिनिमा हो रहा है। इसका मतलब हमने f डैश x मालूम कर लिया, फिर उसको 0 के बराबर कर दिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करते हैं। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज करने के बाद 3 कंडीशन अराइज हो जाती हैं।
अगर फंक्शन हमारे पास ग्रेटर देन 0 हुआ तो वो हमारे पास मिनिमा हो जाता है। पर किस कर उस पर्टिकुलर x की वैल्यू आप उस x स्टेशनरी वैल्यूज पुट करेंगे जो आपने इसमें निकाला है। हम अगर कंसीडर करें स्टेशनरी वैल्यूज को x नॉट, तो उस x नॉट पर निकालते हैं। सिमिलरली उस सेकंड डेरिवेटिव उस स्टेशनरी पॉइंट पर लेस देन 0 आ रहा है तो मिनिमा हो मैक्सिमा हो जाता है। अगर वो हमारे पास डबल डेरिवेटिव उस स्टेशनरी 0 आ जाता है तो ये होता है हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इस पर क्या होता है, डबल डेरिवेटिव 0 हो जाता है। अब देखें, ये तो किसी हद तक हमारे क्वेश्चन वैलिड होते हैं जब इजी हम क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे हम कहें कि एक हमारे पास फंक्शन है x² - 2x, तो हम सिंपली फर्स्ट डेरिवेटिव इसका निकालते हैं तो ये हमारे पास हो जाता है 2x - 2 सिंपली। और जब इसको 0 के बराबर कर देंगे तो इसकी x की वैल्यू 1 आ जाएगी। जब सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसको 2 के बराबर कर देंगे और ये स्टेशनरी इसमें पुट करेंगे पर इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम सिंपली कह देते हैं हमारे पास क्या होगा, ये मिनिमा हो जाता है सिंपली। ये सिमिलरली अगर सेकंड लेस देन हो जाए डेरिवेटिव तो हम कहते हैं ये हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमा हो जाता है। पर इसमें से क्वेश्चन और ज्यादा आ जाते हैं। जैसे अब मैं जो बात कर रहा हूँ ग्राफिकली, इसको थोड़ा समझिएगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होती क्या है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ, इस पर थोड़ा हम बात कर लेते हैं। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऐसी पॉइंट होती है जहां पर हमारे पास फंक्शन की कॉन्केविटी चेंज हो जाती है। चेंजेस इट्स कॉन्केविटी। कॉन्केविटी का मतलब क्या होगा कि देखें, मैं जब इसका जब देखें इसका हम ग्राफ बनाएंगे f(x) = x³ का, तो वो कुछ ग्राफ इस तरह से बनता है। ठीक है, तो हम कहते हैं ऊपर हमारे पास ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या बनाएगा, मैक्सिमम बनाएगा, और नीचे जाके मिनिमा, इस तरह से। अगर ये जो बीच में इसके पॉइंट आ रही है उसको हम बोलते हैं ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होती है। क्यों? क्योंकि ये ऐसी पॉइंट है जहां पर इसकी कॉन्केविटी चेंज हो रही है। लेट सपोज अगर कप अप हो रहा है तो ऊपर मिनिमा हो रही है, अगर ये कप डाउन हो रहा है तो नीचे मैक्सिमा हो रही है। तो ये बीच में ऐसी पॉइंट आ गई जहां पर इसकी कॉन्केविटी क्या हो गई है, चेंज हो गई है। ठीक है, उसके बाद अब आ जाते हैं हमारे पास कि चले हमारे पास x³ आ जाए तो इसका जब हम सिंपली जो डेरिवेटिव पढ़ा हुआ है तो वो क्या आ जाता है, 3x² f' = 0 करें तो हमारे पास 3x² = 0 और x की सिंपली वैल्यू हमारे पास 0 आ जाती है। और डबल डेरिवेटिव इसका करें तो हमारे पास 6x आ जाता है। और ये हमारे पास जो होता है इसमें हम 0 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इसके मतलब इसके पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। पर ऑन दी अदर साइड हमारे पास x⁴ आ जाए। x⁴ का अगर हम ग्राफ देखें तो कुछ वो इस तरह से होता है, क्वाड्रेटिक होता है पर थोड़ा एक्सपाउंड होता है, इस तरह से होता है। अब इसके पास तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ही नहीं, पर हम अगर डेरिवेटिव करें तो वो कर निकालें इसका फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव की टेस्ट से, तो 4x³ और इसके बाद ये 4x इसको 0 के बराबर कर देंगे तो ये हमारे पास x = 0 मिल जाएगा सिंपली। और सेकंड डेरिवेटिव हम निकालें तो ये हो जाएगा 12x²। फिर अगेन हम इसमें पुट कर रहे हैं कि 0, तो ये 0 दिखा रहा है, पर ऑन दी अदर साइड इसके पास कोई है ही नहीं कॉन्केविटी। ये तो इस तरह से ग्राफ बनता है, इसके पास कोई कॉन्केविटी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होती ही नहीं है जहां पर इसकी कॉन्केविटी चेंज हो। तो अब हम इसके क्या करते हैं, हमारे पास एक इसकी ट्रिक है, वो आप याद कर लें, वो हर किसी पर वैलिड होगी, चाहे x⁴ हो, चाहे x⁴ हो, चाहे x⁴ हो, हर किसी पर हो। हम क्या करेंगे, लेट सपोज पहले हम बात करते हैं इसी x³ की। अगर इसका इवन डेरिवेटिव समझें, इवन डेरिवेटिव मतलब 4 से आगे इवन डेरिवेटिव, अगर इसका हमारे पास देखें 3x², डबल डेरिवेटिव हमने किया ये आया 6x, ट्रिपल डेरिवेटिव हमने किया वो आया 6, और फोर्थ डेरिवेटिव हम करेंगे तो वो आ जाएगा 0। हम कहेंगे कि अगर किसी भी चाहे और डिग्री हो, x³ हो, x⁴ हो, अगर उसका इवन डेरिवेटिव, इवन पर आगे वाला, ऐसा नहीं कि सेकंड मालूम करें, इवन आगे वाला हो, मतलब 3 है तो फोर्थ मालूम करेंगे। अगर वो 0 होगा तो हम कहेंगे इसके पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगी। सिमिलरली अगर मैं बात करूं x⁴ की,
तो इसका मतलब है इसके पास भी हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, इसका सिक्स्थ डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, क्योंकि मैंने कहा है ना इवन पावर मतलब 5 से आगे कौन सा इवन होगा 6, वो हमेशा आपको क्या मिलेगा, वो आपको 0 के बराबर मिलेगा। तो इसका हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि चाहे आपके पास फंक्शन एक्स क्यूब हो, चाहे आपके पास फंक्शन एक्स पावर 5 हो, चाहे आपके पास एक्स पावर 7 हो, सो ऑन, हर किसी के पास आपके पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगी, चाहे आप उसके ग्राफ देखेंगे तो उसके पास होगी। ठीक है, ये समझ में आ गई? इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछे, तो फिर हम इवन पावर की बात करें। सर अगर एब्सोल्यूट फंक्शन दिया गया हो तो उसको कैसे करेंगे? एब्सोल्यूट फंक्शन गिवन हो तो अब एब्सोल्यूट का थोड़ा ग्राफ हम बना लेते हैं, इसका इस तरह से होता है। ठीक है, अब इसका हम कह सकते हैं कि इसका हम वैल्यूज चेक करेंगे, डिफरेंट वर्क की क्या आ रही है, इसका चेक करना पड़ेगा कि ये क्या हो रही है। अगर ये इधर से, ये मेरे ख्याल से इसके पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो नहीं होगा, इसके पास नहीं होगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्यों? क्योंकि ये तो एक ऑलरेडी हम इसको डेरिवेटिव से तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है एब्सोल्यूट का जो फंक्शन का हम डेरिवेटिव नहीं फाइंड कर सकते, इसको सिंपली हम ग्राफ से ही देख सकते हैं। हम देख सकते हैं इधर कोई कॉन्केविटी बनी नहीं रही, ये तो इस तरह आ रहा है, या तो ये डिक्रीजिंग हो रहा है या तो इंक्रीजिंग हो रहा है, उस फंक्शन में पर्टिकुलर कुछ ना कुछ हो रहा था। ये इस तरह से देखिए, कॉन्केविटी कुछ इस तरह से हो रहा था कि ऊपर हमारे पास लेट्स सपोज मिनिमा थी, इधर कुछ इस तरह से नहीं हो रहा, तो ये हम डेरिवेटिव से तो नहीं कर सकते ना। तो इसके लिए इसका चेक करना पड़ेगा कि इसका क्या होगा, डेरिवेटिव से नहीं हो सकता, बहरहाल इसके पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तो नहीं होगी। ठीक है सर। और उसके बाद ये एक और डिग्री का समझ में आ गया कॉन्सेप्ट के हर किसी के पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगी, कॉन्केविटी चेंज हो रही है। काइंडली रिप्लाई करें तो जैसे मैं आगे बढ़ूं फिर। जी सर, शायद मेरे ख्याल से अगर जिसकी भी इवन डिग्री होगी वो तो तकरीबन यू टाइप बनेगा, उसमें तो मैक्सिमम नहीं होगा, वो मैक्सिमम मिनिमा होगा। तो उसका भी आप चेक कर सकते हैं, इवन डेरिवेटिव उसका सिंपली 0 के बराबर नहीं आएगा, x पावर 4 हो जाए, x पावर 6 हो जाए, आप उसमें चेक कर सकते हैं, ग्राफ आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे x पावर 4 आ गया तो उसके पास हमारे पास इसके पास मिनिमा होती है, आपको पता है, अभी मैंने बताया, इसका एक्सपांड करके इधर मिनिमा हो जाती है। तो इसी तरह f पावर इसका nth डेरिवेटिव मतलब 4th डेरिवेटिव देखेंगे वो 0 के बराबर नहीं आएगा। ठीक है सर। ठीक है, ये समझ में आ गई? अब थोड़ा इसी तरह आपके पास ये क्लियर हो गया तो क्वेश्चन एमसीक्यूज की तरफ बढ़े, जो आए थे अभी 2024 के लेक्चरशिप में आया था, उसको थोड़ा डिस्कशन कर लें। जी सर, उसकी तरफ बढ़े। ठीक है, थोड़ा हम शॉर्टली कर रहे हैं, डेफिनेशन में नहीं लिखवा रहा क्योंकि टाइम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप खुद पढ़ा रहे होंगे, हर किसी को कॉन्सेप्चुअली तो थोड़े बहुत आते होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में हम डिस्कशन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन जो आया था, मैं थोड़ा क्वेश्चन लिख लेता हूँ उधर। जो क्वेश्चन आया था वो कह रहा था कि हमारे पास इफ a ग्रेटर देन 0 हो एंड जो हमारे पास फंक्शन हो वो हो e पावर x और माइनस a x, then the minimum value of f is, अब ऑप्शन थोड़ा देखकर थोड़ा आप भी सोल्व किए फिर बनाएं तो फिर उस पर डिस्कशन करें। आप भी ट्राई करें इसको पहले। e पावर x था ये, और जो सी ऑप्शन था हमारे पास था f ऑफ 1/a था, और डी जो था हमारे पास था वो एफ एल एन ए था। अब बताएं यार, इसमें थोड़ा आप खुद बताएं कि क्या होगा, फिर इस पर डिस्कशन कर लें। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ठीक है, मैं डिस्कशन कर लूंगा, जिसको आ रहा है थोड़ा वो रिप्लाई दे, नहीं तो मैं इसको सोल्व करा दूं, टाइम कम है तो।
राइटिंग सबको समझ में आ रही है? क्वेश्चन कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई भी हमारे पास नंबर है, वो ग्रेटर देन 0 है, और फंक्शन जो गिवन है वो एक्सपोनेंशियल ई पावर एक्स माइनस ए एक्स गिवन है, देन वेयर, ठीक है, ए उसने डिफाइन कर दिया है कि वो हमारे पास क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अब वो कह रहा है मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन की क्या होगी, मिनिमम वैल्यू फंक्शन की क्या होगी। सिंपली अब देखें, मिनिमम फंक्शन के लिए आप कुछ भी नहीं करें, जो फंक्शन है उसको फर्स्ट तो हम जो हमारे पास टेस्ट होती है सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर लेते हैं। तो ई पावर एक्स का तो ई पावर एक्स ही रहता है, ए एक्स का ए हो जाता है, और जब हम इसको फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर कर लेते हैं तो कुछ एक्स की वैल्यूज के लिए ई पावर एक्स और माइनस ए इज इक्वल टू 0, ई पावर एक्स इज इक्वल टू ए, टेकिंग ln ऑन बोथ साइड करेंगे तो प्रॉपर्टी ln a की तो x के बराबर हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा ln a के, मतलब ये हमारे पास सिंपली क्या मिल गई, स्टेशनरी वैल्यूज मिल गई हैं, जिसको आप क्रिटिकली वैल्यूज भी कहते हैं। और उसके बाद आप सेकंड डेरिवेटिव जब निकाल दें एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू ई पावर एक्स, ठीक है, तो ये जब हम इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा ln a, और एक्सपोनेंट और ln खत्म हो जाएंगे, a हो जाएगा। अब देखें ए कह रहा है कि ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन हमें पता है कि अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो अल्टीमेटली फंक्शन सेकंड डेरिवेटिव क्या हुआ, वो भी ग्रेटर देन 0 है ना। किस पॉइंट पर, इस ln a पर क्या हुआ, ग्रेटर देन 0 है। पर ऑप्शन चेंज है, ऑप्शन में उसने ये नहीं दिया है कि सेकंड ग्रेटर है। अब उसने क्या किया है, उसने आपसे पूछा है उसकी बताएं कि स्टेशनरी वैल्यूज क्या होगी। मतलब क्या, हमें पता है कि अगर फंक्शन की हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ये तो जस्ट हम शो करते हैं कि फंक्शन के पास मैक्सिमा है या मिनिमा है, जस्ट ये शो करता है। पर हमें कोई आपसे पूछे कि पर्टिकुलर फंक्शन की वो वैल्यू होगी क्या, कि 2 होगी 3 होगी, किस पर वो मैक्सिमम था, तो हम क्या कहते हैं, जो हमारे पास वैल्यूज होती हैं वो सेम फंक्शन में पुट कर देते हैं तो वो हमें उसकी वैल्यूज दे देता है। अब इसी ने सेम प्रोसेस किया है कि फंक्शन में वैल्यूज आप कौन सी पुट कर रहे हैं, मतलब कौन सी, ये जो स्टेशनरी वैल्यूज हैं वो आप इस फंक्शन में पुट करेंगे। तो आपको पता है स्टेशनरी जो हमें वैल्यूज मिली है वो हमारे पास क्या मिली है, वो मिली है हमारे पास ln है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा ऑप्शन। समझ में आया एमसीक्यूज? क्लियर हुआ? जी जी सर, मतलब इसको अगर हम एक्सपांड जी करें, अगर सवाल में कहा सर जाए कि थोड़ी एज लेस देन 0 हो जाए तो फिर क्या होगा सर? ठीक है, अगर वो कहेगा तो लेस देन 0 होगा तो फिर वो मिनिमम नहीं देगा, इधर मैक्सिमम देगा, पर कंडीशन सेम हो जाएगी, कंडीशन में कुछ फर्क नहीं आएगा, सिर्फ इधर मैक्सिमम दे देगा, पर मैक्सिमम के साथ इधर क्या कर लेगा, लेस देन 0 करेगा। मतलब इसके में जो लास्ट में इसकी मैं आपको बताऊं कि इसमें जो फर्क आएगा वो अब क्या आएगा, लास्ट में अगर लास्ट में इस तरह से कुछ बन रहा है हमारे पास उस ln x की वैल्यूज पर ए, तो हम डिफाइन कर रहे हैं हमने ऑलरेडी, अगर वो डिफाइन कर रहा है कि आप ए आपके पास लेस देन 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमें पता है कि डबल डेरिवेटिव अगर लेस देन 0 आया तो हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमा होती है। तो वो कंडीशन सिर्फ चेंजिंग इसमें करेगा, सिर्फ इधर चेंजिंग करेगा और इधर चेंजिंग करेगा, इधर कुछ चेंजिंग नहीं आएगी, इधर ऑप्शन फिर से सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि ये अगेन स्टेशनरी वैल्यूज तो सेम रहेंगी ना, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। जी 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 सर जी। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। ये क्लियर हुआ है, रिपीट करूं अगेन तो मुझे बताएं।
आगे बढ़े, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा क्वेश्चन भी आया था, वो भी इसी आया था ना 2024 की लेक्चरशिप में। आइए एमसीक्यूज करें या नेक्स्ट लेक्चर में करें? सर 9 मिनट है, शायद हो जाएगा। ठीक है, कर लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या था, वो था कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट? At the curve inflection point, जो ऑप्शन स्क्रीन थे, शो करें ना सर? स्क्रीन शो नहीं हो रही? नो सर हमें तो हो रही है। हो रही है? अगर एक के पास हो रही है तो आपका कोई मसला है ना, दूसरा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 था हमारे पास के वो क्या हो जाएगा 2x+3, और ऑप्शन नंबर बी था वो हमारे पास था y = x-1, और सी जो हमारे पास था वो था y = x+1, और डी जो हमारे पास था वो था x + y = 1। अब इसको थोड़ा आप खुद भी करने की कोशिश कीजिएगा, फिर मैं डिस्कशन को 1 मिनट दे रहा हूं आपको, थोड़ा देखें इस क्वेश्चन को, पढ़ें, कुछ समझे इसमें से। किसी को कुछ समझ में आया क्वेश्चन में तो बताएं क्या क्वेश्चन में कह रहा है, तो फिर हम नहीं मैं इसको सोल्व करा रहा हूं। ठीक 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 है, चले मैं इसको कर लेता हूँ। पहले तो स्लिप निकाल। जी, आपकी आवाज कट रही है। चले मैं इसको डिस्कस कर लेता हूं। तो अब कह रहा है कि इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन क्या होगी टू द कर्व, वो कर्व क्या है फंक्शन की, इसने इक्वेशन दे दी है। कह रहा है एट द कर्व इन्फ्लेक्शन पॉइंट, मतलब क्या कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या होगी उस कर्व पर, जिस कर्व पर वो कर्व की क्या हो इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो। इन्फ्लेक्शन मतलब जहां पर उसकी कॉन्केविटी चेंज हो रही है। अब ग्राफ तो मैं
डायरेक्ट तो इसका नहीं बना सकता, पर एक विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। कुछ भी हमारे पास लेट सपोज है जहां पर इसकी कनकेविटी लेट सपोज चेंज हो रही है, वहां पर उसे टेंजेंट लाइन की इक्वेशन में फाइंड करनी है। और आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन क्या होती है, y minus y1 is equal to mx minus x1, वेयर x1 और y1 हमारे पास कोई भी पॉइंट होता है और m हमारे पास स्लोप होता है, जिसको हम सिंपली dy by dx कहते हैं उस पॉइंट पर। अब हम क्या करेंगे, सिंपली पहली उसने जो दिए ना, ये इसने हिंट दे दिए कि कर्व की इन्फ्लेक्शन पॉइंट मतलब सेकंड डेरिवेटिव पहले फाइंड करें। इसका सेकंड डेरिवेटिव से फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास जो इसका होगा वो होगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4। सेकेंड जो डेरिवेटिव इसका होगा वो होगा हमारे पास 6x और माइनस 6। अब वो कह रहा है कि ये हमारे पास क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है तो हमें पता है उसका सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है, 0 के बराबर होता है। 0 के बराबर होगा तो उसमें से हमें कोई ना कोई एक x की वैल्यू मिल रही है। वो x की वैल्यू एक्चुअली हमारे पास क्या है, वो 1 वैल्यू मिल रही है। अब एक वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू कैसे पुट करेंगे, इस जो हमारे पास फंक्शन गिवन है इसमें पुट करेंगे, पुट इन 1। तो अगर पुट करेंगे तो हमारे पास y की क्या वैल्यू मिल जाएगी, 1 माइनस 3 प्लस 4। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, y की वैल्यू 2 मिली, मतलब हमारे पास ये x1 की वैल्यू भी आ गई, ये y1 की भी वैल्यू आ गई। अब हमें क्या फाइंड करना है, dy by dx फाइंड करना है, पर किस पॉइंट पर, उस x1 और मतलब ये हमने ऑलरेडी फाइंड किया है, y डैश फाइंड किया है, पर इसमें क्या पुट करें, वो वैल्यूज पुट करें जो आपने अभी निकाली है 1,2। तो 1,2 जब इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 6 प्लस 4। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 6 और प्लस 4। तो ये क्या मिल रहा है, हमें 1 मिल रहा है, मतलब dy by dx भी हमें क्या मिला, 1 मिला। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाता हूँ। तो इसकी इक्वेशन कुछ इस तरह से मिल रही है, y minus 1 is equal to 1, और ये मिल रही है हमारे पास x minus 2। वैल्यू सही रखी है, y की जो है x की जो वैल्यू है वो 1 है और y की जो है वो 2 है, ठीक है। तो 2 और 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, y minus 2 is equal to x minus 1, y is equal to अगर करें तो क्या हो जाएगा, x minus 1 plus 2। तो ये क्या हो जाएगा, x plus 1। अब ये ऑप्शन था उसमें जो क्वेश्चन लिखा था हमने, ये एग्जैक्टली ये इसका सी ऑप्शन इसका सही है, करेक्ट है। समझ में नहीं आया तो पूछें, टाइम बिल्कुल कम है।